इत्तराब की बात कर रहा हूँ। परेशानी आई रोने लगे, मुश्किल आई बाबाओं को तलाश करने लगे। जरा सा दुख जरा सी परेशानी क्या आ गई, जादूगरों के पास पहुंच गए। बोलो ये सच्चाई है क्या नहीं? जरा सी परेशानी जरा सी मुश्किल आई, तुमने रब के प्यार को याद नहीं किया, तुम जादूगरों के पास चले गए, बाबाओं के पास चले गए। क्या मिला? अपने रब को नाराज कर लिया। याद रखना, मुश्किलें आती हैं, अल्लाह की जानिब से इम्तिहान, अल्लाह की जानिब से आजमाइश, और इम्तिहान के बाद मिलता है इनाम, इम्तिहान के बाद में मिलता है रब का प्यार, आजमाइश के बाद में मिलता है इनाम। इम्तिहान तो आप समझते हो, आपके बच्चे स्कूल कॉलेजेस में पढ़ते हैं, जिस सब्जेक्ट में आपके बच्चे का इम्तिहान होता है उसकी वो पूरी तैयारी किया करता है। और स्कूल में पढ़ने वाले का इम्तिहान एक सब्जेक्ट में नहीं होता, 5, 6, 7 सब्जेक्ट होते हैं, 6, 7, 8 पेपर होते हैं। इतनी मोटी मोटी किताबें होती हैं, बोलो इतनी मोटी मोटी किताबें नौजवानों। फिर उन किताबों को पढ़ते हुए ये पता नहीं होता कि सवाल कहां से आएगा। इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ने के बाद में पता नहीं होता कौन सा सवाल आ जाएगा, पता नहीं होता कैसा सवाल आएगा। आओ जरा दुनिया का इम्तिहान देखो, इम्तिहान की तैयारियां करते हो, रात रात भर बच्चे पढ़ते हैं, रात भर इम्तिहान की तैयारी किया करते हैं। इम्तिहान की तैयारी में पता नहीं होता सवाल क्या आएगा। रब के करम को तो याद करो, रब के प्यार को तो याद करो। कब्र में इम्तिहान होगा, 3 सवाल होंगे, लेकिन अल्लाह ताला ने तीनों सवाल बता दिए, उनके जवाब भी बता दिए। फरमा दिया 3 सवाल होंगे, ये दुनिया का इम्तिहान नहीं है, 3 पर्चे हैं, पूरी किताब रटने की जरूरत नहीं है, बस 3 के जवाब लेके आ जा, 3 सवालों की तैयारी करके आ जा, तेरा रब तेरी कामयाबी की जमानत देता है। इधर तो सब छुपा हुआ है और इधर रब ने सब खोल दिया, सब खोल दिया अल्लाह ने। फरमाया 3 सवाल है, 3 पर्चे। पहला सवाल क्या है? फरमाया गया पहला सवाल ये है, तेरा रब कौन है? पहला सवाल क्या? बोलो भाई, खत्म कर दे और 10 मिनट सुनोगे? समझ में तो आ रही है? पहला सवाल ये, मन रब्बो का, तेरा रब कौन है? पहला सवाल ही बताता है कि कब्र में जो पहला सवाल होगा उस सवाल का जवाब फकत यही है कि दुनिया में अपने रब से मोहब्बत कर ले। तू इधर रब से मोहब्बत करेगा, उधर कब्र में तेरी जबान पे फौरन आएगा रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह ताला है। इधर तैयारी करना कोई दुश्वार काम नहीं है, पता है सब तैयारी है क्या तैयारी करनी है पता है। पहला सवाल होगा तेरा रब कौन है, पहला सवाल होगा अल्लाह ताला के बारे में। तो हमारा ईमान है अल्लाह है, बोलो है कि नहीं? जोर से बोलो, अल्लाह है? अल्लाह को मानते हो ना? और अल्लाह कितने हैं? एक या एक से ज्यादा? जोर से बोलो, अल्लाह एक है। बड़ा सीधा सिंपल सा सवाल है, बड़ा सीधा सिंपल सा जवाब। अल्लाह है, मौजूद है। बाज लोगों का ये अकीदा और नजरिया है कि अल्लाह है ही नहीं, कायनात खुद ब खुद है और चलती चली जा रही है खुद ब खुद। मगर जब साइंस ने गौर किया तो बताया कोई भी चीज खुद ब खुद नहीं होती, उसे बनाने वाला होता है।
क्रिएशन को क्रिएट करने वाला भी कोई ना कोई होता है। तो पता लगा कि जो क्रिएट कर रहा है उसी का नाम खुदा है, जिसने बनाया है उसी को परवरदिगार कहा जाता है, उसी को अल्लाह ताला कहा जाता है। एक ज़ईफ़ा है, एक औरत है, बूढ़ी खातून है, इमाम आज़म अबू हनीफा की बारगाह में आ गई। इमाम आज़म अबू हनीफा ने उससे सवाल किया, ए बीबी जरा ये बता दे अल्लाह के बारे में तेरा क्या ख्याल है, क्या तू अल्लाह को मानती है, बता जरा अल्लाह है या नहीं है। उस खातून ने कहा, उस ज़ईफ़ा ने कहा, इमाम आज़म बिल्कुल मेरा अल्लाह पर ईमान है, अल्लाह है तभी तो दुनिया है, परवरदिगार ने कायनात को बनाया है। इमाम आज़म ने फरमाया, ए खातून तू कह रही है अल्लाह है, तो जरा ये भी बता दे तुझे कैसे पता लगा कि अल्लाह ताला है, तुझे कैसे पता लगा कि रब परवरदिगार मौजूद है, तुझे कैसे पता लगा कि अल्लाह है। तो अब सुनो जरा, जवाब मचल जाओगे। उस खातून ने कहा, ए इमाम आज़म सुनो, मैं जो काम किया करती हूँ, चरखा चलाती हूँ। इमाम आज़म में चरखा चलाती हूँ। कहने लगी मुझे मेरे चरखे ने बताया कि अल्लाह है। किसने बताया? मैंने कहा ना, कायनात की हर शय गवाही देगी कि अल्लाह। बस हम जरा सा गौर करें, वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, तुम अपनी जात को देखो, ये खुद बताएगी। अल्लाह ताला के जलवे और उसकी निशानियां तुम्हें पता लग जाएंगी। अपनी जात में भी निशानियां हैं, कायनात की हर शय में निशानियां हैं। उस औरत ने कहा मुझे मेरे चरखे ने बताया कि अल्लाह है। इमाम आज़म ने फरमाया कैसे तेरे चरखे ने तुझे बता दिया? वो खातून कहने लगी, इमाम साहब मेरा एक छोटा सा चरखा है, मैं सूत तैयार करती हूँ, सूत काट के धागा बनाती हूँ, चरखा चलाती हूँ। लेकिन इमाम साहब बात ये है, जब मैं चरखा चलाती हूँ तो चलता है, नहीं चलाती तो नहीं चलता, चलाती हूँ तो चलता है, धागा तैयार होता है, नहीं चलाऊं तो नहीं चलता। कहने लगी मुझे मेरे चरखे ने बता दिया, एक छोटा सा मेरा चरखा, जब मेरा छोटा सा चरखा बगैर चलाए नहीं चलता, तो ये दुनिया का इतना बड़ा चरखा ये बगैर चलाए कैसे चल सकता है? एक मेरा छोटा सा चरखा बगैर चलाए नहीं चलता, तो एक कायनात का चरखा जिसमें सूरज भी गर्दिश कर रहा है, जिसमें सैयारे भी गर्दिश कर रहे हैं, जिसमें चांद भी मौजूद है, जिसमें सितारे भी जगमगा रहे हैं, ये कायनात का चरखा बगैर किसी के चलाए कैसे चल सकता है? तो पता लग गया कोई तो मौजूद है जो इस चरखे को चला रहा है। हमारे माशाअल्लाह असद इकबाल साहब ने पढ़ा नहीं कलाम, पूरी दुनिया ने सुना है, कोई तो है जो निजामे हस्ती चला रहा है, वही खुदा है, बगैर चलाए नहीं चल रहा, चलाने वाला मौजूद है। तो अब इमाम आज़म ने दूसरा सवाल किया। हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा ने फरमाया, खातून ये तो पता लग गया कि तेरे चरखे ने बता दिया अल्लाह मौजूद है, मगर ये बता अल्लाह एक है या एक से ज्यादा? एक है या बोलो, तुम बताओ अल्लाह एक है ना? अभी मैंने आपसे पूछा, आपने कहा अल्लाह एक है। उस खातून से इमाम आज़म अबू हनीफा ने फरमाया, ए खातून ये बता अल्लाह एक है या एक से ज्यादा? अल्लाह एक है या एक से ज्यादा? बात जल्दी से खत्म कर रहा हूँ, सुनिएगा। परवरदिगार आलम खालिक कायनात के बारे में जब सवाल किया, ये बता अल्लाह एक है या एक से ज्यादा? वो खातून कहने लगी, इमाम साहब सुनिए, अल्लाह एक है। आपने फरमाया तुझे कैसे पता लगा? कहने लगी ये भी मुझे मेरे चरखे ने बताया है। अल्लाह एक है ये भी मुझे मेरे चरखे ने बताया। कैसे बताया?
कैसे पता लगा? कहने लगी इमाम साहब, जब मैं चरखा चलाती हूँ धागा तैयार होता है, लेकिन मैं एक अपने चरखे को अकेली चलाती हूँ तभी काम दुरुस्त होता है। और अगर कोई दूसरा भी मेरे चरखे को चलाने लगे तो मैं कहूंगी इस तरफ को घुमाओ, वो दूसरी तरफ को घुमाए तो काम नहीं होगा, काम बिगड़ जाएगा। कहने लगी मैं जितनी स्पीड पे घुमाती हूँ, जितनी रफ्तार पे चलाती हूँ, उतनी पे चल जाए, उतनी रफ्तार पे मेरा धागा बिल्कुल सही बनता है। कहने लगी अगर कोई दूसरा चलाने लगे, अगर उसने तेज चला दिया तो धागा खराब हो जाएगा। कहने लगी मेरा छोटा सा चरखा दो लोगों को चलाने से नहीं चलता, तो इतना बड़ा कायनात का चरखा अगर एक से ज्यादा खुदा चलाए तो हरगिज नहीं चल सकता है। एक से ज्यादा चलाएं तो हरगिज नहीं चल सकता। तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ऐलान कर दिया, लौ काना फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता। अल्लाह ने ऐलान कर दिया परवरदिगार एक है, वो अकेला खुदा है। अल्लाह के कुरान ने बता दिया अगर एक से ज्यादा खुदा होते तो उनमें आपस में फसाद हो जाता। एक खुदा कहता कि सूरज मशरिक से निकलेगा, हो सकता था दूसरा कह देता नहीं आज मगरिब से निकलेगा, कहानी खराब। एक खुदा कहता बारिश होगी, दूसरा कहता अभी नहीं 4 दिन बाद, काम खराब। ऐ लोगों हमें तो ये नेचर भी बताता है, कायनात की हर चीज बताती है अल्लाह एक है। कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। अच्छा कैसे चला रहा है? एक आखिरी बात कहता हूँ, छोटी सी बात, कैसे चला रहा है? हाय हाय, उसके चलाने का अंदाज तो देखो। सांस आती है, सांस जाती है, बोलो सांस आती है, सांस जाती है। तुमने मैंने बस इतना महसूस किया, मगर इस सांस को मेंटेन रखने के लिए, सांस आने जाने के लिए कितनी चीजों की जरूरत है, सोचा कभी? कितनी चीजों की जरूरत है? ऑक्सीजन चाहिए तब सांस आएगी जाएगी, बोलो। अगर ऑक्सीजन न हो, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाए तो काम खराब है। ऑक्सीजन की जरूरत है। फिर उसके अलावा आगे बढ़ो, सीने के अंदर दिल है, दिल धड़कता है, पंप की तरह काम करता है। एक बार दिल यूं पंपिंग करता है, पूरे जिस्म के अंदर, रगों के अंदर ब्लड दौड़ने लग जाता है। सीने में फेफड़े हैं, यूं हिलते रहते हैं, दिल को हवा पहुंचाते हैं। लोगों कभी सोचा है अगर ये फेफड़े अपनी रफ्तार हल्की कर दे तो दम घुटने लगता है, अगर रफ्तार बढ़ा दे तो बीपी हाई हो जाता है। लोगों जरा सोचो तो सही, ये फेफड़े कैसे चल रहे हैं? बारीक बारीक नसें हैं, बड़ी बारीक बारीक नसें हैं। उन नसों के अंदर दिल के पंप करने से खून पहुंचता है। जब खून पहुंचता है तो ये फेफड़े हिलने लगते हैं। ये दिमाग है हमारा, ये अक्ल है हमारी। हम दावा करते हैं हमने अक्ल की बुनियाद पे तरक्की की, हमने दिमाग की बुनियाद पे तरक्की की। लोगों कभी सोचा इस दिमाग में अगर खून ना आए तो फिर ये दिमाग किसी काम का नहीं। इस दिमाग में अगर खून ना आए तो दिमाग बेकार हो जाएगा। दिमाग की नसें अगर फट जाएं तो बंदे का काम तमाम हो जाएगा। तो पता लग गया इंसान का वजूद किसी एक चीज से सलामत नहीं बल्कि कई चीजों से सलामत है। तो एक सांस के आने जाने में जरा गौर करो, अल्लाह ताला ने कैसी मशीनरी बनाई है। अल्लाह ने नेचर को भी उसमें शामिल किया। धूप
भी जिंदगी देता है, ये चांद की चांदनी भी जिंदगी देती है। अल्लाह ने चीजों को इस तरह से बनाया, ये हवा भी जरूरी है, अल्लाह ने ऑक्सीजन भी पैदा की। मगर अब जरा मेरी बात तवज्जो से सुनो, जब तबीयत खराब हो जाती है, जब कोई बंदा बीमार हो जाता है, अगर उसका दिल घबराने लगे, अगर दिल की शिकायत हो जाए, अगर उसको हार्ट की प्रॉब्लम हो जाए, उसको डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। डॉक्टर अगर छोटा है तो वो कहेगा बड़े हॉस्पिटल में लेकर जाओ, बड़े अस्पताल में लेकर जाओगे तो वहां पे फौरन आईसीयू में एडमिट किया जाता है, मशीन पर रख दिया जाता है। एक साहब बीमार हुए, एक हाजी साहब, जब वो बीमार हुए ना, तबीयत ज्यादा खराब हुई, हार्ट प्रॉब्लम, अटैक आ गया, लेकर गए हॉस्पिटल। डॉक्टर ने फौरन जल्दी इमरजेंसी में लिया और आईसीयू के अंदर रख दिया। मशीन, वेंटिलेटर मशीन का नाम सुना है आपने? सुना है ना? उस मशीन पर रख दिया। ए लोगों, उस मशीन का काम क्या हुआ करता है? दिल की धड़कनों को मेंटेन करना। सांस नहीं आ रही है, ऑक्सीजन देती है मशीन, सांस लेने में आसानी होती है। एक दिन रहे हाजी साहब अस्पताल में, 2 दिन रहे, 3 दिन रहे, तवज्जो से सुनना। अब तबीयत को आराम आया, तबीयत अच्छी हुई, ठीक हो गए। चौथे दिन डॉक्टर ने डिस्चार्ज कर दिया, छुट्टी कर दी, कहा घर पे चले जाओ। अब आते रहना, दिखाते रहना, दवाई घर पे खाते रहना। डॉक्टर ने डिस्चार्ज किया तो पेपर तैयार किए, बिल बना के दिया। हाजी साहब ने बिल पे नजर डाली, कितना बिल है? 1 लाख रुपए का। 3 दिन का बिल 1 लाख रुपए का। हाजी साहब ने बिल देखा, आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे। डॉक्टर कहने लगा, हाजी साहब क्या हुआ, क्यों रोने लगे? कहने लगा, हाजी साहब शायद आपकी हैसियत से ज्यादा बिल बन गया, इसलिए रोने लगे। शायद 1 लाख रुपए देने की आपकी हैसियत नहीं है, इसलिए आपकी आंखों में आंसू आ गए। 1 लाख रुपए का बिल ज्यादा लग रहा है, इसलिए आप रोने लगे। हाजी साहब ने कहा, डॉक्टर बात ये नहीं है, बात 1 लाख की नहीं है। कहने लगे 2 लाख का बिल भी होता तब भी दे देता, 5 लाख का बिल होता तब भी दे देता। तो डॉक्टर कहने लगा, फिर रोने की वजह क्या है, आंखों में आंसू किस लिए? हाजी साहब कहने लगे, ए डॉक्टर सुन लो, मैं तेरे दिल को देख कर नहीं रोया, मैं तो अपने रब के करम को याद करके रोया हूँ, अपने रब के फजल को याद करके रोया हूँ। डॉक्टर कहने लगा, क्या मतलब है? आप कहने लगे, हाजी साहब सुनो, ए डॉक्टर 3 दिन में तेरे अस्पताल में रहा, तूने मुझे मशीन पे रखा, ऑक्सीजन दी है, तेरे स्टाफ ने मेरा ख्याल रखा है, मेरे दिल की धड़कनों को तेरे मशीन ने बराबर चलाया, कंट्रोल किया। कहने लगे 3 दिन तूने मेरे दिल की धड़कनों का ख्याल रखा, 3 दिन तेरे स्टाफ ने मेरा ख्याल रखा, 3 दिन तेरी मशीन से मुझे ऑक्सीजन मिली है। तो सुन ले, तूने 3 दिन में 1 लाख का बिल बना के दे दिया। मुझे रब का करम याद आता है, मेरी 60 साल की जिंदगी हो गई, हर दिन मेरा परवरदिगार मुझे ऑक्सीजन भी अता कर रहा है, हर दिन मेरा परवरदिगार मेरी सांसों को चला रहा है, हर दिन मेरा खुदा मेरे दिल की धड़कनों को चला रहा है। मगर मेरे खुदा ने आज तक मुझे कोई बिल बना के नहीं दिया है। भाई, अल्लाह ने कभी बिल मांगा? मैं तुम्हें ऑक्सीजन देता हूं, मुझे बिल दो। मैं तुम्हारे दिल की धड़कनों को चलाता हूं, मुझे इसके बदले पैसे दो, मुझे ये चीज दो, वो चीज दो। अल्लाह ने कुछ नहीं मांगा। क्या मांगा? परवरदिगारे आलम ने फरमाया, ऐ मेरे बंदो, तेरी जरूरत है, तेरी हर बात का तेरे रब को ख्याल है, तेरा रब तुझसे 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। तू अपने रब पे अपने सारे मामलात को छोड़ दे, तू रब का हो जा, रब तेरा हो जाएगा। एक इंसान, एक बंदा मैदान महशर में है, उसकी रहमत से ना उम्मीद ना होना,
उसके अमाल का वजन किया गया, इधर नेकियां इधर गुना, जल्दी बता रहा हूँ, इधर नेकियां इधर गुना, अमाल तोले गए तो कितनी नेकियां कितने गुना, इतने के बराबर बराबर है। एक नेकी की जरूरत पड़ गई, जन्नत में जाना है, एक नेकी चाहिए, एक नेकी और होती तो जन्नत में चला जाता, एक नेकी और होती तो जन्नत ठिकाना बन जाता, लेकिन एक नेकी कम पड़ गई है मेरे अजीजों। अल्लाह ताला ने फरमाया एक नेकी और होती तो तू जन्नत में चला जाता। अल्लाह ने फरमाया जा एक नेकी लेके आ जा, महशर में किसी से एक नेकी मांग ले। अब ये बंदा चला नेकी तलाश करने, इसने सोचा कहाँ जाकर नेकी मांगू, अपनी माँ के पास गया, सोचने लगा माँ से बड़ा पाकीज़ा रिश्ता होता है, माँ बड़ा प्यार करती है, माँ से इसने एक नेकी मांगी। माँ ने कहा बेटा ये दुनिया नहीं है, दुनिया में बहुत कुछ किया है, इधर कुछ नहीं होने वाला, चला जा, इधर नेकियों की मुझे भी जरूरत है। इसने कहा चलो अब्बा से नेकी मांग लेता हूँ। अब्बा के पास जाके बोला एक नेकी दे दो। अब्बा ने कहा बेटा ये दुनिया नहीं है, उधर सब कुछ तेरे लिए किया था, मगर इधर मुझे खुद नेकियों की फिक्र लगी है, मुझे खुद नेकियों की जरूरत है। बाप ने भी नेकी देने से मना कर दिया, भाइयों के पास गया, भाइयों ने मना किया, बहनों ने मना किया, दोस्तों ने मना कर दिया। अल्लाह के कुरान ने उस मंजर को कुरान में बयान किया। अल्लाह ने परवरदिगार ने फरमाया यौमा यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनी। अल्लाह ताला के कुरान ने बता दिया अम्मा अब्बा कोई काम में नहीं आएगा, भाई बहन कोई काम में नहीं आएगा। लोगों सुनो सुनो, किसी ने नेकी नहीं दी तो इसने सोचा अब तो काम ही नहीं बनने वाला, नेकी नहीं तो जन्नत में कैसे जाऊंगा, नेकी नहीं मिली तो जन्नत में नहीं पहुंच पाऊंगा, तो खुद ही अब मायूस हो गया, सर को झुका लिया और दोज़ख की तरफ चल पड़ा, जहन्नम की तरफ जाने लगा, क्योंकि नेकी नहीं मिली है। मायूस होके जा रहा था, रास्ते में एक और आदमी मिला, उसने कहा क्या बात है, क्यों मायूस सर झुकाए जा रहा है। कहने लगा बात इतनी सी है, एक नेकी कम पड़ गई, अगर मिल जाती तो जन्नत में चला जाता। ये कहने लगा तुझे एक कम पड़ गई है, तेरे पास तो नेकियां हैं, बस एक की जरूरत पड़ी है, मगर मेरा हाल देख ले, मेरे पास तो कोई नेकी नहीं है, फकत एक नेकी है, दूसरी कोई नेकी नहीं है। कहने लगा एक नेकी में मेरा कुछ नहीं होने वाला, एक नेकी से मैं जन्नत में नहीं जाने वाला, मगर तुझे एक नेकी अगर मिल गई तो तू बेशक जन्नत में चला जाएगा, तेरा काम जरूर बन जाएगा। इसने अपनी नेकी उसको दे दी, ये नेकी लेके आ गया, अल्लाह के हुजूर मीज़ान में लाकर रख दिया, वजन किया गया, नेकियों का पल्ला भारी हो गया। अल्लाह ने फरमाया जा तुझे जन्नत का हकदार बना दिया गया, तू नेकी लेके आ गया, जा जन्नत में चला जा। लोगों अब और करो, ये बंदा जन्नत में जाने लगा कि अल्लाह ताला ने फिर फरमाया ओ जन्नत में जाने वाले जरा रुक जाओ। अब सोचें जिसका काम बन गया था, जन्नत में जा रहा था, और फिर अल्लाह ने फरमाया जरा रुक तो जा, ठहर जा, उस पे क्या गुजरी होगी। सोच रहा होगा बड़ी मुश्किल से बड़ी मेहनत से एक नेकी मिली, काम बन गया था, फिर रोक लिया, न मालूम क्या होगा, पता नहीं अब क्या होगा। अल्लाह ताला ने ये फरमाया ओ जन्नत में जाने वाले जा तो रहा है, मगर ये बता दे इधर तो महशर में कोई किसी के काम नहीं आ रहा, मगर बता तुझे नेकी कहाँ से मिली, तुझे नेकी किसने दी। कहने लगा या अल्लाह मैं तो दोज़ख की तरफ मायूस होकर जाने लगा था, एक बंदा मिला, वो कहने लगा मेरे पास एक ही नेकी है, ले तेरा काम बन जाएगा। कहने लगा उसने मुझे अपनी नेकी दे दी। अल्लाह ने फरमाया जल्दी जाओ उसे बुला के लेके आ। ये जल्दी गया, उसको बुला कर लाया, चल तुझे परवरदिगार ने बुलाया है। रब की बारगाह में हाजिर हो गए दोनों। अल्लाह ने फरमाया तूने इसको
इसको नेकी दी। कहने लगा परवरदिगार मैंने दी है। अल्लाह ने फरमाया क्यों? यहाँ तो कोई किसी के काम नहीं आ रहा, तूने क्यों दे दी? कहने लगा या अल्लाह एक ही थी, मैं तो दोज़ख में जा ही रहा था, तो मैंने सोचा मेरे किस काम की, मैंने इसको दे दी, चलो इसका ही काम बन जाए। अल्लाह ताला ने फरमाया तूने सखावत दिखाई, सखावत का मुजाहिरा किया। फरमाया अर्ज करने लगा जी मौला। अल्लाह ताला ने फरमाया तू जानता है सबसे बड़ा सखी कौन है, सबसे बड़ी सखावत किसकी है? ये कहने लगा या अल्लाह तुझसे बढ़कर कोई सखी नहीं है, ऐ परवरदिगार सबसे बड़ा सखी तू है। अल्लाह ताला ने फरमाया तू बंदा होकर महशर में सखावत दिखा रहा है, तो फिर मैं खुदा होकर भी सखावत न दिखाऊं? अल्लाह ने फरमाया अब मेरा करम देख लो, तेरी एक नेकी ने इसे जन्नती बना दिया और रब की सखावत ने तुझे जन्नती बना दिया। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। अल्लाह मेरी गुफ्तगू को कबूल फरमाए, दौरान गुफ्तगू जो गलतियां हुई परवरदिगार माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन